नमस्ते। आपका इस चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। अशोक जी, सुप्रियो विश्वास जो कि बंगाल से हैं, उनका कहना है कि क्या क्लब पे आरटीआई हम कर सकते हैं, यानी कि क्लब के बारे में हम आरटीआई ले सकते हैं। हम लोगों ने, आपको याद होगा, वीडियोस डाली थी और उसमें जो थलप्पम केस था, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय लेते हुए ये कहा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो आरटीआई एक्ट की परिधि के परे हैं, यानी आरटीआई एक्ट में नहीं आती हैं। इसी तरह से एक और भी बंधु थे उत्तर प्रदेश से ही, उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या जो कृषि चीनी सहकारी मिल है वो जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आती है और आरटीआई मांग सकते हैं या नहीं। इन दोनों विषयों पर हमने वीडियोज भी बनाए थे और उसमें जो जजमेंट्स आए थे उनको कोट करके अपलोड भी किया था। परंतु यह जो विषय आया है क्लब के बारे में आया है, जो बंगाल का प्रश्न है वहां पर क्लब को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। अब क्लब कई तरह के होते हैं। अगर आप कहीं पश्चिम बंगाल गए हो, मुझे तो कई बार जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दक्षिणेश्वर काली और जो कालीबाड़ी है, विवेकानंद मठ है, सब देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब मैं वहां यात्रा कर रहा था तो मुझे हर चौराहे पर क्लब नजर आए हैं और उस क्लब का काम जो होता है, हमने अपनी पश्चिम बंगाल की यात्रा जो वीडियो अपलोड किया है उसमें हल्की सी चर्चा किया है। एक झंडा लगा लेंगे, 4 लोग बैठ के वहां जो भी खेलना है अपना खेलेंगे, कैरम है या कुछ भी है। उनका उद्देश्य कुछ अलग होता है। तो अगर इस तरह का क्लब बना हुआ है जैसा हमने भी बताया और वह क्लब पंजीकृत भी नहीं है और अगर रजिस्टर्ड भी है तो गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं है, लोकल अथॉरिटीज के द्वारा वो अस्तित्व में नहीं लाया गया है, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर्स के द्वारा भी वो अस्तित्व में नहीं लाया गया है, तो ऐसे क्लब पर आप आरटीआई के तहत आवेदन नहीं दे सकते हैं। लेकिन कई तरह के क्लब और होते हैं, जैसे फैमिली क्लब है, बड़ा फेमस नाम है रोटरी क्लब है, या और बहुत सारे क्लब हैं जिनको गवर्नमेंट से किसी भी तरह की फंडिंग, लेकिन वो फंडिंग सब्सटेंशियली होनी चाहिए। सब्सटेंशियली मतलब कि जैसे पता लगा कि उसमें जो क्लब में काम कर रहे हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनको वेतन मिल रहा है या कुछ और, मीन्स मोर देन 33% और 27% और मोर देन दिस लाइकवाइज। अगर गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो आरटीआई एक्ट की सेक्शन 2H के अनुसार वो एनजीओ की श्रेणी में भी अगर आते हैं और सब्सिडाइज्ड फाइनेंस्ड हैं तो निश्चित रूप से आरटीआई एप्लीकेशन पर लग सकती है और सूचना देनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई ऐसा क्लब बना हुआ है, चाहे वो यूथ क्लब हो, लेडीज क्लब हो, जैसा भी हो, पंजीकृत भी है परंतु सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं है, तो ऐसी दशा में बिकॉज रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत आए होंगे या ट्रस्ट के तहत आए होंगे, किसी न किसी कानून के तहत पंजीकरण हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन जो अथॉरिटी है जिसने पंजीकृत किया है तो उनको मॉनिटर तो करता ही है, वो सुपरवाइजरी पावर तो होती है बिकॉज उनके अंडर में आते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कई सारे निर्णय हमने पहले भी अपलोड किए हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए यहां उनको रिपीट इसलिए नहीं करूंगा, वीडियो लंबे बन जाएगी, तो निवेदन करूंगा सुप्रियो विश्वास जी से भी कि उन वीडियोस को भी देख लें, वो इससे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो मैं यहां नहीं कह रहा हूं वो भी वहां स्पष्ट हो जाएगा। तो उस दृष्टि से मात्र सुपरवाइजरी पावर उनके ऊपर किसी अथॉरिटी की है, इसलिए वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं बन जाते और इसलिए आरटीआई उन पर एप्लीकेबल
नहीं हो जाता है। मतलब यहाँ पे साफ है कि जो क्लब्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट ये है कि अगर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज या किसी कानून के तहत वो अस्तित्व में नहीं लाए गए हैं तो आप उनसे आरटीआई नहीं मांग सकते हैं। अगर एनजीओ के थ्रू आए हैं वो, और अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं है, तो उन पर भी आरटीआई एप्लीकेशन नहीं लागू होती है, आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। हमें लगता है सुप्रियो विश्वास जी जितना हमने बताया है उसको सुनते हुए अपने प्रश्न का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। आपसे अनुरोध रहेगा कि कमेंट्स में बताएं कि आपके कैसे प्रश्न हैं, हम उनका समाधान निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपसे ये भी अनुरोध है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप इन्हें शेयर करें जिससे कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।